गाताहम् आपाहम् ॐ तनुमाहं प्रचोदिरम् माना वेदा अमृताः आपारेषे गाता पवित्रागतम् मया देवं सर्वं मां धेनु मया देखो मुनियो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वे की भांति कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गान गाते चले जा रहे थे। ये भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा, आज हमने पूर्वे से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया, हमारे यहाँ परंपरागतों के आधारित कुछ मनोहर वेद मंत्रों का प्रचारण होता रहता है, परंतु वेद मंत्रों के उच्चारण करने के नाना प्रकार होने के नाते उसके नाना प्रकार की धाराएं बन जाती हैं, जिससे हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो अमूल्य धाराएं है अथवा वेद का जो उच्चारण करने का प्रकार है, वहाँ नाना रूपों में प्राय परिणित होता रहता है। तो आज हम उस परमपिता परमात्मा देव की महिमा का गुणगान गाते हुए चले जा रहे थे। जो परमपिता परमात्मा हमारा विष्णु है, वास्तव में कल्याण करने वाला है, प्रत्येक मानव को जीवन अथवा महानता को परिणित करने वाला है।
जब हम विष्णु के ऊपर अपना विचार, अपनी अमूल्य धाराओं को जब परिणित करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे हम परमपिता परमात्मा के आंगन में विराजमान हों, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा सर्व संसार का पालन करने होने के नाते, क्योंकि परमात्मा की महिमा का गुणगान गाने का प्राय समय समय प्राप्त होता रहता है, और जब उसकी महिमा का गुणगान गाते हुए हम सदैव तत्पर रहते हैं तो हमारे द्वारा अभिमान की मात्रा उत्पन्न नहीं होती। जैसा हमने कल के वाक्यों में वर्णन करते हुए कहा था कि वह जो विष्णु का आसमान करने वाला प्राणी होता है, उस मानव के हृदय में नम्रता सदैव विराजमान रहती है, परंतु जब नम्रता के विषय संकुर होते हैं, नम्रता ही जीवन है, जैसा पूर्व काल में प्रकट करते हुए कहा है। परंतु आज का हमारा वेद पाठ क्या कहता चला जा रहा है? आज के हमारे वेदों, हमारे मंत्रों का कुछ वाक, उनकी प्रतिभा आज हमें उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आओ मेरे चारे ऋषिवर, आज तुम्हें विष्णु बनाने की एक कल्पना करने के लिए तत्पर होते चले जा रहे हैं। वास्तव में मानव को विष्णु बनना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव जब विष्णु की कल्पना करता है अथवा विष्णु का चिंतन करता है तो ये भी विचार विनिमय करना है कि विष्णु है क्या। हम यहाँ वेदों के नाना प्रकार के शब्दार्थों में, उनकी उच्चारण करने की नाना परंपराओं में ऐसा स्वीकार किया गया है कि विष्णु नाम परमात्मा को कहा जाता है, जो संसार का रक्षक है, शुद्ध बुद्ध है, परंतु देखो नियंता है, जो नियंत्रण में करने वाला सर्वस्व विश्व को है, उसी को विष्णु कहा जाता है। परंतु यहाँ जब वेद के और भी नाना शब्दार्थों को विचार विनिमय किया जाता है तो विचार आता है कि विष्णु नाम आत्मा को भी कहा गया है, क्योंकि यह जो आत्मा है, जब तक मानव के शरीर में ये आत्मा प्रकाशमान रहता है, इसकी ये स्थिर रहता है, तभी तक मानव का जीवन तत्पर रहता है। जैसा हमने कल के वाक्यों में, इससे पूर्व वाक्यों में प्रकट कराते हुए कहा था कि मानव का जो वास्तविक प्रकाश है, मानव जो क्रियाशील हो रहा है, नाना इंद्रियों से कार्य कर रहा है, वह सब आत्मा की देन है। मनियरो देखो, देवता इंद्रियों का कोई भी बन सकता है, परंतु वास्तव में मूल धारा से जब हम ये विचार विनिमय करते हैं कि हमारे ये जो शरीर रूपी जो एक रास है, शरीर की जो प्रतिभा है, परंतु इसका नियंता कौन है, तो विचार आता है कि इसका नियंता आत्मा है। जैसा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, परंतु राजा जनक सम्राट ने भी इसकी बड़ी महान गंभीरता से विचार विनिमय किया है। विचार विनिमय करते हुए सम्राट अशोक ने, देखो सम्राट जनक ने कहा है, प्रभागुप्ति व्यापाम ब्रह्म है आत्मा, मानो यह जो आत्मा है ये वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, क्योंकि इसी के आश्रित हमारा मानव जीवन क्रीड़ा कर रहा है, इसी के आश्रित है। महाराजा जनक ने जब याज्ञवल्क्य मुनि महाराज से नाना प्रकार के प्रश्न किए तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि आत्मा विष्णु है। जैसे विष्णु परमात्मा को कहते हैं परंतु वह नियंता है, इसी प्रकार हमारे मानव शरीर में जो एक रास है, मानव देखो यहाँ मंत्रियां हैं, उपमंत्रियां हैं, नाना प्रकार की जो हम कल्पना करते हैं तो उससे हमें यही प्रतीत होता है।
मेरे प्यारे ऋषिवार, जब मेरे प्यारे प्रभु ने इस मानव शरीर की रचना की तो मानव के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का विभाग, भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग बनाए। उसमें मुनियरों कहीं मानव देह को प्रसारण करने का विभाग है, कहीं आकुंचन एकत्र करने का भाग है, कई मुनियरों उसको अच्छी प्रकार मंथन करने के नाना प्रकार के विभाग स्वीकार किए गए हैं। जब मेरे प्यारे ऋषिवार मैं ऋषि कपिल जी के आदेशों पर जाते हैं तो मैं ऋषि कपिल जी ने कहा है कि हमारा जो मानव शरीर है ये एक प्रकार का सूक्ष्म सा रास है, क्योंकि इसमें मानव जैसे 5 प्राण हैं, पांचों प्राण अपना संचारू रूप से कार्य करते हैं। पांचों प्राण मणिहृदय को किसी में सूचना केंद्र है, किसी में आज्ञा चक्र है, नाना प्रकार के मणिहृदय को इसमें कहीं देखो निगलने की शक्ति है, कहीं प्रसारण करने की शक्ति है। इस मानव शरीर को हमारे यहाँ बेटा यंत्रालय कहा है, इसको हमारे यहाँ यंत्रालय कहा है, क्योंकि सूक्ष्म तरंगों को यह इस मानव शरीर में ऐसे सुंदर यंत्र निर्धारित किए हैं देव ने, क्या उन तरंगों को आकाशित और ग्रहण करते रहते हैं। मेरे प्यारे ऋषिवार, आज एक मानव वैज्ञानिक क्षेत्र में चला जाता है, परंतु विज्ञान में जब जाता है वह ये विचारता है क्या सूर्य की किरणों में कितनी तरंगें होती हैं। मानव ये भी विचारता है कि चंद्रमा की कांति में कितनी तरंगें होती हैं। उन तरंगों का अनुभव करता है, परंतु वह कहाँ से अनुभव करता है? तो विचार आता है कि हमारे कंठ में बैठा हुआ जो मनुष्य, इसको व्यान प्राण कहते हैं, व्यान प्राण में ये शक्ति होती है कि हमारे मस्तिष्क में जो नाना प्रकार के यंत्र हैं, जिसको स्वादिष्ट नाम का, जिसको हमारे यहाँ नाना प्रकार के मस्तिष्कों से भी संबोधित किया है। जैसा कपिल जी ने कहा है कि मानव के शरीर में एक मस्तिष्क होता है, दूसरे लघु मस्तिष्क होता है, परंतु लघु मस्तिष्क के पिछले भाग में सामुग्री नाम का मस्तिष्क होता है, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। परंतु उसमें नाना प्रकार की जो नसनाड़ियां हैं, उन नसनाड़ियों में बेटा वो तरंगें, मानो ब्रह्मरंध्र में एक यंत्र होता है, जिस यंत्र को हमारे यहाँ स्वाधागृतिक नाम का यंत्र कहा जाता है। परंतु उस यंत्र में ये विशेषता होती है कि वायुमंडल में मानव चंद्रमा की कांति रमण कर रही है और यहाँ और भी नाना शब्द रमण कर रहे हैं, मानव शब्द को ग्रहण करने की शक्ति होती है। उस यंत्र में स्वाभाविक तो मानव नाना प्रकार की जो वायुमंडल में वाणी भ्रमण करती रहती है, उस वाणी को यंत्र सुतई ग्रहण करता रहता है, परंतु देखो वाणी के द्वारा उसका प्रसारण भी हो जाता है। तो ये कितना कार्य व्यान प्राण का है। व्यान हमारे यहाँ बेटा देखो ना, जो सूचना केंद्र है, जो सूचना आती है, अथवा वह चंद्रमा से आओ, सूर्य से आओ, उसका ज्ञान हो जाओ, परंतु बृहस्पति से आओ और आरुणी मंडल से आओ, बृहस्पति और जेठा नक्षत्र से आओ, परंतु वह जो तरंगें हैं अथवा बुध से भी आए अथवा मंगल से भी आ सकती है, परंतु उनको जो संबोधित करने वाला है उनका जितना ज्ञान है, क्योंकि केवल आज हम ये स्वीकार करें कि ज्ञान प्राण में ही ज्ञान होता है, ज्ञान प्राण ज्ञान का सूचक नहीं होता, क्योंकि ज्ञान प्राण की जितनी गति होती है उसके पिछले भाग में जो मणिराम विराजमान है वह मन से उसका ज्ञान होता है और आज्ञा देने वाला, निर्णय देने वाला, प्रसारण शक्ति के द्वारा वह जो ज्ञान प्राण है वह प्रसारण करने वाला है। तो हमारे इस मानव शरीर में बेटा ये जो ज्ञान प्राण है ये इतना शक्तिशाली है, जिसके ऊपर मानव बहुत कुछ विचार विनिमय कर सकता। परंतु मैं इस वाक को गंभीर नहीं बनाने जाऊंगा। वाक्यों का अभिप्राय यह है कि इतना भी विज्ञानवाद है, जितना विज्ञानवाद है बेटा, जैसे बुद्धि मेरा
मेधावी का केंद्र मुनिहृदय को इस ज्ञान प्राण के साथ हो जाता है। हमारे यहाँ बुद्धि की भी नाना प्रकार की धाराएं स्वीकार की गई हैं, जैसे बुद्धि है, मेधा है, ऋतंब्रा है और प्रज्ञा भी, 4 प्रकार की बुद्धियों का विवरण हमारे यहाँ दर्शनकारों ने कहा है। परंतु मैं अभी दर्शनों में नहीं जाना चाहता हूँ। वाक्यों का अभिप्राय यह है कि आज हम इस लघु मस्तिष्क को और आगे चल करके जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र में जो यंत्र है, उन यंत्रों को जानना ये महान वैज्ञानिकों का प्राय कर्तव्य होता है। ये जाने उनके जान लेने के पश्चात बेटा वायुमंडल में जो तरंगें रमण करती रहती हैं, मानो उन तरंगों में जो शब्द होते हैं, उन तरंगों में जिस प्रकार के परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं को एकत्र करने की बेटा उसमें क्षमता हो जाती है। तो मेरे प्यारे रिसीवर, आज का ये हमारा वाक्य क्या कहता चला जा रहा था? वाक्यों का अभिप्राय ये कि हमारा जो ये मानव शरीर है, ये प्रभु ने ऐसा यंत्रालय बनाया है, क्या इसमें नाना प्रकार के यंत्र हैं। उसके निचले भाग में बेटा जैसे ज्ञान है, उसके निचले भाग में उदान प्राण रहता है। मुनिहरो देखो, ये जो उदान है, ये उदान क्या कार्य करता बेटा? एकत्रित कर लेता है। इतना द्रव्य आता है, सबको एकत्रित करता है और एकत्रित करके बेटा उसको अग्नि के साथ सम्मिलित होता हुआ मानव देखो उस उदान, वह उदान देखो जो भी कुछ हम अन्न इत्यादि पान करते हैं, व्यान से लेते हैं, उस सब का रस बना देता है। रस बना करके उस रस को एकत्रित कर देता है। हम तुम्हें दूसरा जो मंत्री इस मानव के शरीर में विराजमान है, जिसे हमारे यहाँ बेटा देखो सामान्य प्राण कहा जाता है, वह सामान्य प्राण पर अर्पित कर दिया जाता है। वह सामान्य जब उसे अर्पित कर लेता है तो बेटा मानव के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ी कहलाती हैं। बेटा उन सब नाड़ियों में वह रस और स्रोत होता चला जाता है। अपने द्वारा उसे संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती। मेरे प्यारे ऋषिवार, भगवान मनु ने कहा है, भगवान मनु ने भी नहीं, परंतु महर्षि प्रहलाद जी ने ये कहा है और कपिल जी ने भी कहा है कि जब मानव के शरीर में कोई भी प्राण यदि उसे एकत्र करने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो जानो कि शरीर रुवन होता चला जाएगा। शरीर में नाना प्रकार के दोषारोपण होने लगेंगे। इसी प्रकार आगे चल करके बेटा अपान होता है, परंतु अपान क्या कार्य करता है? जो भी रस प्रदान किया जाता है, परंतु वह जो रस है उस रस में से जो भी गृह उत्पन्न होती है, परंतु त्याग का कार्य करता है। वह उसका प्रेत कार्य करता है, परंतु उसको त्यागने का वह त्याग प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अपान का संबंध पृथ्वी से होता है। पृथ्वी से नाना प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करना और गंध दुर्गंध को त्यागना, बेटा ये सब कार्य अपान का हो जाता है। तो ये मंत्री हमारे इस मानव शरीर में निर्धारित किया है। आगे चल करके बेटा प्राण रह जाता है। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या हमारे यहाँ आती है। मुनिहरो देखो, यह जो प्राण है ये नाभि केंद्र से लेकर के और ग्राण तक बेटा इसका साम्राज्य रहता है, मानो इसका राज्य रहता है। जब ये भ्रमण करता है मानो नाभि केंद्र से चलता है। नाभि केंद्र में एक यंत्र होता है जिसको गृहीताम प्रतित नाम का यंत्र कहते हैं। बेटा वह जो यंत्र है उसमें ये है, क्या वह परमाणु लाता है, प्राण को अर्पित कर देता है। बेटा अरबों खरबों परमाणु आते हैं, सांस के एक सांस के द्वारा प्रसारण हो जाते हैं, वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार और अरबों खरबों परमाणु वह शरीर में जाते हैं प्राण के द्वारा। ये इसी प्रकार का आवागमन है। मुनिहरो देखो, ये भिन्न भिन्न प्रकार का ये साम्राज्य अपने अपने भाग में सब तत्पर रहते हैं, परंतु देखो इनको सुगठित करने वाला कौन है? वेद कहता है, कपिल जी ने कहा
कहा है। जब कपिल जी से अति प्रसन्न होने लगे तो कपिल जी ने ये कहा कि इन सब प्राणों को संगठित करने वाले प्राण होते हैं, जिनको प्राण के जैसे नाग है, देवदत्त है, धनंजय है, पुरु है, इनको प्राण कहा जाता है, उपमंत्रालय कहा जाता है। परंतु आगे चल करके कपिल जी से कहा कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं। महर्षि कृतक ऋषि ने कहा था कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं क्या जब ये प्राण बन गए इनको नियंत्रण में करने वाला कौन है? तो वेद के आचार्यों ने कहा है क्या इन सबको नियंत्रण में करने वाला मुनियों एक पवित्र आत्मा कहलाया जाता है। तो मेरे प्यारे ऋषिवार आज हमें आत्मा के लिए बहुत ही बल देना है, क्योंकि आत्मा को जानने वाला प्राणी बेटा संसार में निराशा को प्राप्त नहीं होता। आत्म वेता यदि राजा के राष्ट्र में बेटा ब्राह्मण जितने आत्म सत्य वेता होते हैं उतना राष्ट्र पवित्र होता है। राजा स्वयं आत्म वेता होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है। बेटा वो प्रजा के वैभव को संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें कदापि नहीं आती, ऐसा वेद का वचन कहता है। भगवान मनु जी ने कहा है, परंतु मैं ऋषि कपिल जी के शब्दार्थों का कुछ विवरण करता चला जा रहा था। मैं ऋषि कपिल जी को हमारे यहाँ नास्तिकवादों में माना जाता है। कपिल जी ने तो एक समय ये कहा है क्या मैं प्राण और मन से बड़ी प्रक्रिया संसार में स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। जब मुनियों देखो आचार्यों ने ऋषि मुनियों ने ये कहा कि महाराज आप क्या उच्चारण कर रहे हैं, उनके गुरु ने कहा क्या तुम तपस्या करो, परंतु तपस्या करने के पश्चात मानव में आस्तिकवाद की प्रवृत्ति आया करती है। प्राय संसार में ऐसा ही होता है। महर्षि कपिल जी ने भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्या करने के पश्चात उनके जीवन की धारा अमृत में जाने के पश्चात बेटा तब उन्होंने नेति का सब उच्चारण किया। तो मेरे प्यारे ऋषिवार आज मैं श्वास में नहीं जाना चाहता था, वास्तवों का अभिप्राय क्या है। आज मैं विष्णु के आदेशों पर जा रहा था। हमारे यहाँ आत्मा को विष्णु कहा जाता है, जैसे परमपिता परमात्मा को विष्णु कहते हैं, इसी प्रकार आत्मा का नाम भी विष्णु है। ये आत्मा तो पवित्रता में रमण करने वाला है। भद्रम ब्रह्म है यावान भवति सुप्रिया। मुनियों जैसे वेद के आचार्यों ने कहा है, जैसे आत्मा विष्णु है इसी प्रकार परमपिता परमात्मा है, और जैसे परमात्मा है विष्णु नाम प्राणादि शब्दों बेटा राजा को भी विष्णु कहा जाता है। परंतु साधारण शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि राजा को विष्णु कहते हैं। इस राजा के राष्ट्र में पवित्रता होती है, साधन होते हैं, मानवता का सदैव प्रसारण होता रहता है। मेरे प्यारे ऋषिवार मुझे स्मरण आता रहता है त्रेता के काल का समय। त्रेता के काल में बेटा जब भगवान राम मुनियों बाल्य काल में महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज के द्वारा शिक्षा अध्ययन करते थे, उस समय एक समय भगवान राम मध्यम रात्रि में वशिष्ठ मुनि के द्वारा जा पहुँचे, परंतु उनके चरणों को स्पर्श करके बोले कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता त्रैश्वर्यवादी बन गए हैं, परंतु मैं ये चाहता हूँ, मेरे हृदय की वेदना है, क्या मैं अपने राष्ट्र को पवित्र बनाना चाहता हूँ, महान बनाना चाहता हूँ। मुनियों उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा बहुत सुंदर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, परंतु तुम्हारी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं अपने राष्ट्र को रामराज बनाना चाहता हूँ। यहाँ प्रत्येक मानव में धार्मिकता सदाचार की पवित्रता होनी चाहिए। उस समय भगवान राम के आदेशों को पालन करने वाले महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा था, हे पुत्रो, हे राम, आज तुम अपने राष्ट्र में ऊंची कल्पना चाहते हो तो मेरी इच्छा ये है क्या तुम विष्णु की कल्पना करो, तुम्हें स्वयं विष्णु बनना होगा। यदि तुम विष्णु नहीं बनोगे तो तुम्हारा राष्ट्र किसी काल में भी उन्नत नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा भगवान मैं उसकी मीमांसा चाहता हूँ, तो ऋषि ने उसकी मीमांसा करते हुए कहा है क्या हे राजन, हे राम, तुम्हारे राष्ट्र में देखो तुम्हारे चार भुज होने चाहिए। सबसे प्रथम क्योंकि विष्णु के
भुजों में विष्णु के 4 भुज होते हैं। प्रथम भुज में मानो देखो परम होता है, दूसरे भुज में गदा होती है, तीसरे भुज में चक्र होता है और चतुर्थ में शंख कहलाया जाता है। आज तुम अपने 4 भुज बनाओ, इसके पश्चात तुम अपने को रामराज की स्थापना कर सकते हो समाज में। भगवान राम ने कहा, भगवान मैं आज इस पदम की मीमांसा चाहता हूँ। उन्होंने कहा पदम की मीमांसा ये कि पदम नाम है सदाचार और शिष्टाचार का। इस राजा के राष्ट्र में सदाचार शिष्टाचार होता है, उस राजा का राष्ट्र वास्तव में पवित्र होता है, क्योंकि सदाचार शिष्टाचार ही जहाँ सदाचार की परंपराओं से सुगठित मानवता होता है और शिष्टाचार जहाँ वाणी उच्चारण करने में सत्यवाद होता है, मानवीयता उसमें छल कपट नहीं होता, मानव देखो उस राजा का राष्ट्र पवित्र हुआ करता है। हे राम तुम्हारे यहाँ तुम्हें सबसे प्रथम देखो इस पदम को अपनाना होगा, क्योंकि पदम को अपनाने से ही आज कोई भी राजा यदि कोई महान बनना चाहता है, बिना पदम को अपनाए कोई राजा महान नहीं बनता है। राम इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्या तुम पदम को अपनाओ। पदम नाम है सदाचार शिष्टाचार मानवता का, क्योंकि जहाँ मानवता में पवित्रवाद होता है, गुरु शिष्य में प्रीति होती है, केवल देखो छात्र बल पवित्र होता है, आचार्य जन पवित्र होते हैं, मुनियों देखो उस राजा के राष्ट्र में वास्तव में सदाचार की पवित्रता और स्फोट हो जाती है। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम दूसरे भुज में तुम्हारे में गदा होनी चाहिए। गदा नाम है राजा के राष्ट्र में किसी प्रकार का अपराधी नहीं रहना चाहिए। आज जो तुम्हारी मानवता को तुम्हारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, परंतु गदा से इसका प्रहार कर दो, उसे नष्ट कर दो। यहाँ भगवान मनु जी कहते हैं कि राजा के राष्ट्र का जब निर्माण होता है तो निर्माण इसलिए होता है जहाँ सदाचारियों की रक्षा होती है और दुराचारी को दंडित किया जाता है, उस राजा के राष्ट्र में पवित्रवाद हुआ करता है। मेरे प्यारे ऋषिवार भगवान राम से मेरे ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, हे राम आज तुम अपने को राम राजवेता बनाना चाहते हो, तो मेरी तो ये कल्पना है, इच्छा है, क्या तुम स्वयं राजवेता बनो, परंतु बनोगे कैसे जब तक विष्णु नहीं बनोगे। राजा के राष्ट्र में क्षत्रिय पवित्र होने चाहिए और देखो दंडे सहित होने चाहिए, गदा होनी चाहिए। गदा नाम है नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का, जिससे हर प्रकार से मानव दुराचारी को दंडित कर सको, ऐसे तुम्हारे यहाँ यंत्र होने चाहिए। तो मेरे प्यारे ऋषिवार भगवान राम ने उस बात को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए कहा कि प्रभु वास्तव में ये वास्तव मुझे बहुत ही प्यारा प्रतीत हो रहा है। क्या वास्तव में मैं प्रयत्न करूंगा जीवन भर, यदि मैं राजा बना, क्या मेरे राष्ट्र में अब क्षत्रिय पवित्र होने चाहिए। राजा के राष्ट्र में शत्रु कौन होता है? मुनियों देखो राजा के राष्ट्र में वह शत्रु होता है जो राजा के राष्ट्र को मानो उसके राजा अपने राष्ट्र को देखो दुराचार से कलंकित करना चाहता है, वह राजा के राष्ट्र में सबसे प्रथम दोषी होता है। तो मुनियों भगवान राम को वशिष्ठ ने कहा है, हे राम तुम्हारे राष्ट्र में क्षत्रिय होने चाहिए, बलिष्ठ और बलवान ब्रह्मचारी होने चाहिए, जिससे तुम्हारा राष्ट्र सदाचार की पवित्र वेदी पर भ्रमण कर सके। मानव परिक्रियाएं मानव के मस्तिष्क में सुंदर हों। यहाँ मेधावी पुरुष होने चाहिए, क्योंकि विज्ञान पराकाष्ठा पर होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान की जहाँ मात्रा होती है, आत्मिक वेता पुरुष होते हैं। उस राजा के राष्ट्र में प्राय सदाचार और वहाँ दुराचार नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जब भी होता है किसी भी काल में होता है, वो इसलिए हुआ करता कि सज्जनों की सेवा, सज्जनों की रक्षा और दुराचारियों को दंडित करने के लिए। मेरे प्यारे ऋषिवार ऋषि वशिष्ठ ने कहा है, देखो आज तुम्हारा 2 चरण है, राजा के 2 चरण हो चुके हैं, क्योंकि 4 चरणों वाला राजा कहलाया जाता है। और 5वें चरण तुम्हारा है चक्र का। चक्र नाम
है, मान देखो चक्र नाम है राजा के राष्ट्र में संस्कृति का, क्योंकि संस्कृति से राजा का राष्ट्र सुगठित होता है, पवित्र होता है। राजा के राष्ट्र में मानवता का प्रसार होता है और स्नेह होता है, एक दूसरे प्राणी में जब स्नेह होता है राजा के राष्ट्र में तो संस्कृति से हुआ करता है। राजा के राष्ट्र में चक्र होना चाहिए, मानव चक्र नाम है, ऐसा राष्ट्र का विधान होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र का सुंदर निर्माण हो जिससे उस राजा के निर्माण को दूसरे राजा भी सर्वभौम उसका नियम तुल्य होना चाहिए। हे राम, आज तुम्हें चक्र को अपनाना होगा। चक्र नाम है संस्कृति का, अपनी संस्कृति में मानवता और मानवता में स्नेह पवित्रवाद होना चाहिए। उसके संस्कृति के गर्भ में जब मानवता होती है, पवित्रता होती है, उसको प्राय संसार अपना ही लेता है, उसको संसार ठुकराता नहीं है, किसी भी काल में नहीं ठुकराता। इसीलिए तुम्हें विचार विनिमय करना है। हे राम, तुम संसार में प्रचार करो, राष्ट्र हो या न हो, परंतु तुम अपने चक्र को लेकर के प्रचार करो। सबसे प्रथम बेटा, मुझे भगवान राम का जीवन स्मरणाता रहता है। उन्होंने अपने जीवन में सर्वत्र जीवन में बेटा यही प्रसार किया। मुनियों देखो, संसार को चेताया और विश्व को बेटा अपनी संस्कृति, अपने सदाचार की महानता उत्प्रोत कराते हुए उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट किया, परंतु उनकी प्रतिभा अपनाने की प्रवृत्ति भगवान राम में नहीं थी, क्योंकि त्याग प्रवृत्ति का सबसे प्रथम आदेश उन्होंने प्रदान किया था। उसके पश्चात बेटा जब उनका चक्र चला, उसके पश्चात जब चक्र चलने के पश्चात अयोध्या के राजा बनने लगे, उस समय वशिष्ठ जी से कहा था कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ संत किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, संत नाम है वेद की ध्वनि का। जिस राजा के राष्ट्र में मानो वेद ध्वनि होती है, जहाँ देखो भिन्न भिन्न स्थानों पर यजन होते हैं, पवित्रवाद होता है, ब्राह्मण उत्तम होते हैं, मानो वेद के अनुकूल जिसका नियम होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, उस राजा के राष्ट्र में शुद्धि नहीं आया करती है। हे राम, आज तुम्हें उत्तम बनना है तो शंख ध्वनि होनी चाहिए। मेरे प्यारे ऋषिवार, शंख ध्वनि नाम है। मुनियों देखो ध्वनि का जिसमें महानता हो, जिसमें मानव के उद्गम विचार हो, उत्तम से उत्तम ब्राह्मण हो, त्यागी और तपस्वी मानव हो, जिससे बेटा वह देखो जटा पाठ, धन पाठ, माला पाठ, विस्तृत पाठ, नाना प्रकार का देखो पाठ पठन पाठन कराते हुए अपने राष्ट्र को उत्तम बनाते चले जाएं, ऐसा मुनियों भगवान राम से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, जहाँ परमात्मा का नाम विष्णु है, जहाँ आत्मा का नाम विष्णु है, वहाँ राजा का नाम भी विष्णु ही माना है। हमारे यहाँ दर्शनाचार्यों ने कहा है क्या विष्णु नाम राजा को कहते हैं, और उस राजा को जिस राजा के राज्य में जिस राजा के चार भुज होते हैं, सदाचार, शिष्टाचार और मुनियों जहाँ सदाचार शिष्टाचार होता वहाँ क्षत्रिय है, गदा सहित हो, गदा हो और चक्र हो और परम हो। माना देखो ये चारों चरण उसके राष्ट्र में होने अनिवार्य हैं। जहाँ पदम चक्र हो और गदा और शंख होता है, उस राजा के राष्ट्र में बेटा सदैव सदाचार की पवित्रता और प्रोत होती रहती है। तो ये है मुनियों आज का हमारा रात। मैं कोई विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया हूँ, ऐसा मैंने कल के वाक्यों में तुम्हें आदेश दिया था कि कल हम वैज्ञानिक कुछ राष्ट्रीय चर्चा प्रकट करेंगे। आज का हमारा वो विषय अब पूर्ण होने जा रहा है, परंतु जहाँ विष्णु नाम राजा को कहा है, वहाँ आत्मा को मुनियों योगी को विष्णु बनने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा है, हे योगी, हे त्यागी तपस्वी, तू भी विष्णु बन। मुनियों कौन विष्णु होता है? हमारे यहाँ योगी को विष्णु कहते हैं। कौन से योगी को विष्णु कहते हैं? जो आत्म वेता होते हैं। एक आत्मा को जानना प्राणों के द्वारा होता है, एक आत्मा को जानना बेटा ज्ञान के द्वारा होता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा कहा है। मेरे प्यारे नानंद जी ने मुझे एक समय वर्णन कराते हुए कहा है कि विष्णु महाराज स्वच्छ से क्षीर सागर में रहते हैं, लक्ष्मी
चरणों में ओतप्रोत है। नारद अपनी वीणा के सहित वीणा की धमनी कर रहे हैं और गंधर्व गुणगान गा रहे हैं। प्रभु ये क्या है? तो मुनियो देखो, मुझे इनकी वार्ता जब स्मरण आती है तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। ऐसा इन्होंने वर्णन की जो इसकी वाक्यों की जो मीमांसा है वह इस प्रकार मानी गई है। मुनियो विष्णु नाम आत्मा को माना है, विष्णु नाम आत्मा का है। अक्षय क्षीर सागर नाम ज्ञान को कहते हैं। और मुनियो देखो, ये शेषनाग की संज्ञा पर शेषनाग किसे कहते हैं? शेषनाग कहते इसके 5 फन होते हैं, मानव 5 मुख होते हैं। बेटा इसी मानव के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि ये 5 फनों वाला शेषनाग है बेटा, जो मानव को प्रत्येक स्थान में मृत्यु के लिए तत्पर रहता है। आज मानव को अपनी काम की वासना आती है तो मृत्यु का कार्य होता है, अभिमान होता वहाँ भी मृत्यु है। परंतु इन विषयों में से कोई सा विषय आ जाओ वही मृत्यु में ले जाने वाला है। जब ये आत्मा से क्षीर सागर में होता है, मानो ये ज्ञान के सागर में होता है। ज्ञान और वेग से इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि को नीचे दबा कर लिया जाता है। जब ये नीचे दबा हो जाते हैं, इसके ऊपर ये ज्ञान में ही पवित्र आत्मा बेटा ओतप्रोत हो जाता है। और ये जो लक्ष्मी है ये चरणों में ओतप्रोत हो जाती है। आज इस लक्ष्मी के द्वारा मानव बेटा ठगा जाता है। इसी लक्ष्मी के ऊपर मानव में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। वह प्रवृत्तियां शांत होने के पश्चात ये लक्ष्मी के चरणों में ओतप्रोत हो जाती है। क्योंकि आत्म वेता पुरुष के चरणों में साय लक्ष्मी हुआ करती है। इसी प्रकार आगे कहा कि नारद नाम, हमारे यहाँ नारद नाम मन को कहा गया है। ये मन अपनी चंचल रूपी वीणा को लेकर के उस जानने आत्मा से कहा करता, मैं भी आपके शरण आ गया हूँ, मुझे मेरे ऊपर अनुपम कृपा करो। मुनियो देखो, गंधर्व नाम बुद्धि का है। ये बुद्धि जो नाना प्रकार से उद्गम विचार देती थी, उद्गम धाराएं ग्रहण करती थी, ये भी अपनी नाना प्रकार की धाराओं को एकत्रित करके ज्ञान रूपी आत्मा के समीप आ जाती है और कहती है, प्रभु मैं भी आपके शरण आ गई हूँ। तो वहाँ उच्चारण करने का अभिप्राय ये क्या योगी के लिए आदेश दिया है। जहाँ राजा को कहा है मुनियो, वहाँ मानव को भी कहा है, मानव तो स्वयं भी विष्णु बन सकता है। परंतु उस काल में जब तेरे द्वारा ज्ञान होगा, विवेक होगा, मानव विवेक और ज्ञान के द्वारा ही मानव विष्णु की उपाधि को प्रदान देखो प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त करने के पश्चात मानवता के विशेष अंकुर मानव के हृदय में ओतप्रोत हो जाते हैं। तो आओ मेरे प्यारे ऋषिवार, आज हम विचार विनिमय करते चले जाएं। विष्णु नाम परमात्मा का है, विष्णु आत्मा का है, विष्णु नाम राजा का है और विष्णु आत्मवेता योगी को भी विष्णु ही कहा जाता है। तो आओ मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा ये वाक्य क्या कहता चला जा रहा था। आज हम ज्ञान और विज्ञान के उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहाँ नाना प्रकार के प्रमाणों को जानने के पश्चात हम नाना प्रकार के अंतरालों में पहुँचते चले जाएं। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, ऋषि मुनियों ने कहा है, कपिल जी ने कहा है विशेषकर कि मानव को अपने मानव तत्व को जान लेना चाहिए। मानव इसमें जो नाना प्रकार के यंत्र हैं, उन यंत्रों को जानने के पश्चात संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं रह जाती जिसको वे नहीं जान सकता। मानवा मेरे प्यारे नानंद जी मुझे बारंबार संकेत देते रहती हैं राष्ट्रीयता के ऊपर उच्चारण करने का। आज मैंने कुछ संक्षिप्त में परिचय दिया है, परंतु उच्चारण करने का हमारा उत्साह ये है, हमारे वाक्यों के परिचय देने का उत्साह ये है कि मानव को
राष्ट्रीयता मानवता को अपनाने के पश्चात बेटा मानवता की पवित्र धारा इन प्रभुओं में ओत हो जाती है। और यदि मानव में नाना प्रकार का विवाद रहता है, घृणा होती है, मुनियों जैसे प्राय किसी ग्रह में मानव घृणा की धाराएं चल लेती हैं और वे घृणा वाला जो ग्रह है वह अच्छे पुरुषों के लिए बेटा एक शमशान भूमि के तुल्य हो जाता है। इसी प्रकार जब राजा के राष्ट्र में, जब मानव में, समाज में बेटा देखो घृणा की दृष्टि आ जाती है, घृणा आ जाती है, उस समय वायुमंडल भी उसी प्रकार का बन जाता है। और जैसा वायुमंडल होता है वैसे ही प्रकृति के परमाणु बन जाते हैं, परंतु इन परमाणुओं से इस प्रजा की सदैव हानियां होती रहती। मुझे एक वाक्य स्मरण आता चला गया। एक समय बेटा देव ऋषि नारद मुनि इस संसार में आविचरण करने के लिए आ पहुंचे, तो विचार विनय में उन्होंने क्या दृष्टिपात किया। सब प्रजा गंगा स्नान को चली जा रही थी। मुनियों नारद मुनि ने प्रजा से कहा, हे प्रजाओं तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि महाराज हम तो गंगा स्नान जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पाप हैं वे गंगा में त्यागने के लिए जा रहे हैं। नारद मुनि ने विचारा कि गंगा तो बड़ी पापनी है, जो सब प्रजा के पाप गंगा में चले जाते हैं। अब गंगा के द्वारा देव ऋषि नारद मुनि जाते थे। नारद मुनि ने गंगा से कहा, हे गंगे तुम इस प्रजा के सब पापों को अपने में धारण कर लेती हो, तुम तो बड़ी पापनी हो। मुनियों गंगा ने कहा, हे नारद मुनि आप क्या उच्चारण करने लगे? हम इन पापों को मैं अपने द्वारा क्यों एकत्रित करती, प्रजा जैसे देती है ज्यों के त्यों मैं समुद्रों को अर्पित कर देती हूँ। अब नारद मुनि बेटा समुद्रों के द्वारा जा पहुंचे। समुद्रों से बोले, हे समुद्रों तुम तो बड़े पापी हो। समुद्रों ने कहा कि महाराज हम पापी। समुद्रों से बोले, हे समुद्रों तुम तो बड़े पापी हो। समुद्रों ने कहा कि महाराज हम पापी क्यों होते? क्या महाराज प्रजा के पाप गंगा ले लेती है, गंगा आपको अर्पित कर देती है, इसलिए आप पापी हैं। नारद मुनि से समुद्रों ने कहा, अरे नारद ये पाप हमारे द्वारा नहीं रहते, ये पाप मैं तो इन पापों को जैसे गंगा से आते हैं वैसे मैं मेघ मंडलों को अर्पित कर देता हूँ। अब बेटा मेघ मंडलों के द्वारा देव ऋषि नारद मुनि जा पहुंचे। नारद मुनि ने मेघों से कहा, हे मेघों ये तुम क्या कर रहे हो? मानो जैसे गंगा से प्रजा गंगा को पाप अर्पित करती है, गंगा समुद्रों को देती है, समुद्र तुम्हें दे देते हैं। उस समय और मेघों ने कहा, हे नारद तुम बड़े भोले हो, ये पाप मेरे द्वारा भी नहीं होते। जैसा समुद्र मुझे अर्पित करते हैं वैसा ही प्रजा के पाप प्रजा के द्वारा मैं वृष्टि रूप में प्रसारण कर देता हूँ। तो मेरा वाक उच्चारण करने का अभिप्राय ये है कि मानव के जितने अशुद्ध विचार होंगे उतना ही वायुमंडल अशुद्ध होगा, और इसमें वायुमंडल अशुद्ध होगा उतना बेटा देखो प्रकृति में इस पृथ्वी पे मानव के पाप मानव के द्वारा आ जाते, कहीं वृष्टि अति हो जाती है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं अतिवृष्टि है। इसी प्रकार ये प्रकृति का चक्र चलता रहता है। इसीलिए वहाँ उच्चारण करने का अभिप्राय कि जब मानव को इस प्रकृति में कल्पना करनी है तो विचारना है तो ऊंचे से ऊंचा विचारो, जिससे तुम्हारी मानवता ऊंची बने, राष्ट्र ऊंचा बने, पवित्रता है, जिससे मुनियों देखो ये संसार प्रत्येक मानव, ये संसार का प्रत्येक प्राणी पवित्रता को प्राप्त होगा। ये है बेटा आज का हमारा वाक। आज के वाक्यों का अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो जीवन है वह बड़ा महान है। परमपिता परमात्मा ने इस मानव शरीर को रचा है, ये एक प्रकार का यंत्रालय है। इसको विचारना, इसी में अनुसंधान करना, नाना प्रकार के यंत्रों को जानना। मुनियों देखो हम भौतिक विज्ञान वेता बने, आध्यात्मिक विज्ञान वेता बने, दोनों प्रकार के विज्ञान को जानना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। क्या संसार में भौतिकवाद नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, परंतु भौतिकवाद के साथ में
मनोआध्यात्मिकवाद होना चाहिए, अन्यथा भौतिकवाद जितना होगा उतना अभिमान होगा, और जितना आध्यात्मिकवाद होगा उतनी नम्रता होगी, उतना उज्ज्वलपना होगा, और जितना उज्ज्वलपना होगा और नम्रता होगी उतना हमारा सदाचार, शिष्टाचार, मानववाद पवित्र बनता रहेगा। ये आज का हमारा वाक अब समाप्त होने जा रहा है। आज के इन वाक्यों का अभिप्राय ये कि हम विष्णु की आज्ञा में चलें, जैसा विष्णु हमें आदेश देते हैं हम विष्णु की कल्पना करते रहें, हमें विष्णु बनना है, विचारशील बनना है। ये है बेटा आज का हमारा वाक। अब वेदों का पाठ होगा, इसके पश्चात ये वार्ता समाप्त होती चली जा रही है। धन्यवाद। वाक तो बहुत ही सुंदर, परंतु समय बढ़ा चलो बेटा, कल समय मिलेगा तो अधिक चर्चाएं कल पर घट करें। अब वेदों ब्रह्मवरचो शिवद्रुतं देवं मया